अब यकीन आ गया, ये अब सच में वापस आ गई। अब सिर्फ मेरे, सिर्फ और सिर्फ मेरे, है ना? क्या हुआ? मुझे लगा दरवाजे पे कोई है। होने दो, अब हमें कोई नहीं अलग कर सकता है। क्या हुआ? पता नहीं, सर भारी लग रहा था। शायद दवाई की वजह से हो। कोई बात नहीं, अब सो जाइए। अब ना आप कहीं जा रहे हैं और ना ही मैं। गुड नाइट। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा गुनगुन। तुमसे दूर हो गया लेकिन तुम्हारी यादों से दूर नहीं जा पा रहा। आकृति में भी तुम दिखाई देती हो। छूता आकृति को हूं लेकिन याद तुम आती हो। सो गए? नहीं तो क्यों? नहीं, मैं सोच रही थी कि गुनगुन को फोन करूं और उसे ये कहूं कि इतना सब कुछ करके भी वो हमें अलग नहीं कर पाई। अब मैं अभी आई। सॉरी अनुभव, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया बिना किसी सवाल, बिना किसी शिकायत के कुछ बेवफा मान लिया। तुम्हारे प्यार पे क्या, मुझे तो तुम्हारी नफरत पे भी हक नहीं मिल पाया। तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया, अब मुझे फोन क्यों कर रही हो? ये पूछने के लिए कि कैसा लग रहा है। मतलब हार के कैसा लग रहा है। मुझसे मेरा पति छीनने की कितनी कोशिश की तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जीत आखिर मेरे सिंदूर की ही हुई। अनुभव वापस मेरे पास लौट गया।
तुम रो रही हो? वैसे हारने के बाद रोना तो बनता है। तुम्हारी वजह से मैं भी बहुत रोई हूँ। अब तुम्हारी बारी। मैं रो नहीं रही हूँ। एसी का कूलिंग थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ठंड लग रही है। मुझसे झूठ बोल रही हूँ या अपने आप से? पति किसी और का हो जाए तो कैसा फील होता है अब तुम्हें पता चलेगा। वैसे बहन होने के नाते तो तुम पे तरस आना चाहिए, लेकिन क्या करूं, बहन का रिश्ता तोड़ के सौतन का रिश्ता तुमने बनाया और सौतन पे तरस नहीं आता है। अब मेरी सलाह मानो तो एक अच्छा सा लड़का देख के शादी वादी कर लो। मैं ढूंढ दूं किसी को? मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, पर तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए थैंक यू। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। पहले अनुभव ने सॉरी बोला और अब तुम थैंक यू बोल रही हो। शादी के बाद आज पहला दिन है जब मेरे और अनुभव के बीच में तुम्हारा साया नहीं है। एक तो मेरा हस्बैंड मेरे पास वापस लौट आया और ऊपर से हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी कर ली है। वैसे पति पत्नी के बीच की बात किसी को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। अभी मैं और अनुभव सही मायने में एक हो चुके, दो जिस्म एक जान। समझ नहीं आ रहा था अपनी ये खुशी में किसके साथ शेयर करूं, इसलिए तुम्हें फोन कर लिया। एनीवेज, बाय, गुड नाइट। कितना आसान कर दिया मैंने तुम्हारे लिए सब। अब आकृति खुश है और तुम्हारी फैमिली भी। और तुम भी। और अगर तुम खुश हो तो भी। कितनी आसानी से ना तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया गुनगुन। जिंदगी तो थी, लेकिन जिंदगी जीने की वजह छीन ली। चंद्रगुप्त, सुनंदा जी, सरगम, जल्दी आइए इधर। अरे क्या हुआ? चलिए। क्या हुआ भैया? ये देखो, सरकार गुनगुन को बहादुरी का पुरस्कार दे रही है और पुरस्कार समारोह आज ही है लखनऊ ऑडिटोरियम में। गुनगुन इस पुरस्कार की पूरी तरह से हकदार है। जरा गौर से देखिए चंद्रगुप्त जी, गुनगुन के नाम के आगे कुल श्रेष्ठ लिखा हुआ है। हाय मोरे राम जी, काहे? काहे? क्योंकि लोगों को लगता है कि अनुभव की पत्नी गुनगुन है। लेकिन ये सच नहीं है। चिंता मत करो, झूठ लंगड़ा होता है और ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता। अरे पापा, गुनगुन को अवार्ड मिल रहा है। सरकार ने हमारे पूरे परिवार को अवार्ड फंक्शन में इनवाइट किया है। ये देखिए। लेकिन हमें क्यों बुलाया है? क्योंकि हम कुलश्रेष्ठ हैं और अन्नू के घर वाले हैं। पर लिखा कहाँ है उसमें? इसमें लिखा है कि अनुभव अपने परिवार सहित आए। कभी कभी इत्तेफाक से
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।